ऑलराइट। सो हमारे सामने जो स्टॉक ओपन हुआ है ये है पेटीएम। ठीक है, पेटीएम स्टॉक है जिसका नाम 197 कम्युनिकेशन करके कुछ है, बट ये पेटीएम नाम से ज्यादा इसको लोगों को पता है। ठीक है, तो अभी इसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक न्यूज आई हुई है जो कि सामने लिखी हुई है कि पेटीएम टू सेल स्टेक इन जापान पे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर न्यूज है इस स्टॉक में। तो अभी हम इस स्टॉक में देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर इसमें आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ठीक है, पेटीएम नाम बढ़िया है। ठीक है, तो इसमें लोग क्या करते हैं, रेंडमली कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या फिर ट्रेडिंग वगैरह करने का ट्राई करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रॉपर इसकी एनालिसिस कर रहा हूँ कि बेसिकली हम कहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट के लिए उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हम पूरी R&D करेंगे कि बेसिकली किस पर्टिकुलर लेवल पर है, क्या व्यू है इसमें। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो यहाँ पर जो चार्ट ओपन हुआ है ये बेसिकली जो चार्ट है वो ईयरली चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक कैंडल जो है 12 मंथ का, यहाँ पर जो एक सिंगल कैंडल है वो बेसिकली 12 मंथ का डेटा रिप्रेजेंट करती है। तो ईयरली पे वह देख रहे हैं कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे है। ठीक है, 2000 के लेवल पे है और इस 2000 के लेवल से मार्केट जो है बेसिकली नीचे की तरफ आया हुआ है, जो कि अपने एक लो पर यहाँ पर प्राइस आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक एरिया है, लगभग 300 के लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये पेटीएम पर्टिकुलर स्टॉक आ चुका है। ठीक है, तो लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो हम यहाँ पर आते हैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो 6 मंथ पर अभी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी सेम है। 6 मंथ का मतलब एक जो सिंगल कैंडल है वो 6 मंथ के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 6 मंथ सेलिंग, 6 मंथ सेलिंग, फिर यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ एक मूवमेंट हुआ है। फिर उसके बाद अभी ये लास्ट 6 मंथ की कैंडल रिप्रेजेंट कर रही है, एक काइंड ऑफ इसमें बुलिशनेस आ रही है, मतलब बाइंग साइड की तरफ स्टॉक दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो हम छोटा और थोड़ा सा पर्टिकुलर स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आकर के देखेंगे कि बेसिकली इस स्टॉक में अ, हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन से अच्छे एरियाज होंगे जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एक टाइम फ्रेम फिर, और अभी हम नीचे आते हैं, क्वार्टरली पे आते हैं। ठीक है, तो अभी क्वार्टरली पे देख सकते हो कि एक जो कैंडल है वो 3 मंथ का डेटा रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी देखो क्वार्टरली पर एक यहाँ पर सीन समझो कि सेलिंग सेलिंग। ठीक है, 3 मंथ सेलिंग, 3 मंथ सेलिंग, मतलब जब से ये ओपन हुआ है, लिस्ट हुआ है, वहां से कंटिन्यूस सेलिंग, कंटिन्यूस सेलिंग। ठीक है, कितना स्टॉक गिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ बायर साइड, ठीक है, जो कि प्राइस यहाँ तक लेके आए और फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को हमें मिली हुई है। अब यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ रिकवर कर रहा है लास्ट 6 मंथ से। ये बेसिकली काइंड ऑफ इसमें बाइंग आ रही है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर लेवल्स देखेंगे कि बेसिकली कौन से एरिया जैसे हैं जहाँ पर अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो हम उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं या फिर उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर एरिया पर देखो कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है तो यहाँ पर 3 महीने तक बायर सेलर में फाइट हुई है। फिर यहाँ से ओपन होने के बाद प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया तक आया और वहां से सेलिंग, और वहां से सेलिंग आई हुई है। ठीक है, तो रिसेंटली जो ये वाला पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पर बायर सेलर की फाइट हुई और यहाँ से जो इसका रिजल्ट आया है वो क्या है, एक बुलिश कैंडल। तो मतलब कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एरिया से बायर्स ने जो है वो प्राइस को सस्टेन किया हुआ है। ठीक है, और अभी जो कंटिन्यूस अभी जो इस 3rd मंथ की बात, 3 महीने की कैंडल की जो बन रही है अभी ये लाइव कैंडल, इसमें भी कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ बुलिशनेस दिख रही है हमें। ठीक है, तो लेट्स गो टू स्मॉलर टाइम फ्रेम, वहां पर देखने की क्या कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया है या लेवल है जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आते हैं अपन मंथली पर। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आए हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या पिक्चर समझ में आ रही है। यहाँ पर पिक्चर ये समझ में आ रही है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया था, यहाँ से सेलिंग आई हुई थी। ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई थी, अब यहाँ से आई हुई है बाइंग। अभी मार्केट कहीं ना कहीं इसी पर्टिकुलर एरिया में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक तो व्यू ये सिंपल हो सकता है कि या तो ये थोड़ा सा ऊपर जाए फिर रिट्रेस करे। ठीक है, या फिर इसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ टाइम स्पेंड करें, फिर ब्रेकआउट दें, फिर ऊपर की तरफ ट्रेवलिंग करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, या फिर थोड़ा सा नीचे आए इस पर्टिकुलर एरिया पे और फिर से बाइंग साइड का सिनेरियो बने। ठीक है, तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली लेवल देखेंगे। बेसिकली अगर हमें कहीं इसमें, हमको इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कहीं पे भी इन्वेस्ट करना हो, सो विच वुड बी गुड एरिया टू इन्वेस्ट। ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट।
तो अभी तो हमें देखने पर एक चीज समझ आ रही है कि एक तो मंथली का ये एरिया, ठीक है, जो दिख रहा है हमें, और दूसरा मंथली का एक ये एरिया, ठीक है, जो कि ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर मार्क कर दिया मंथली का एरिया, और दूसरा हमने यहाँ पर मार्क कर दिया ये एरिया। तो अभी प्राइस जो है वो बेसिकली इसी मंथली के एरिया में आया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स चेक इट ऑन वीकली। तो वीकली पर अगर देखा जाए तो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो हमें दिख रहा है कि अप है, ठीक है, ट्रेंड अप है। अब देखो, इसी वीकली के इसी मंथली वाले एरिया में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो एक पर्टिकुलर एरिया है, ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ एक डिमांड जोन यहाँ पर बना हुआ है, जो कि इसी मंथली के सप्लाई जोन में बना हुआ है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो इसको ऑलमोस्ट ब्रीच ही कर दिया है इसने, ठीक है। एक ये सप्लाई एरिया है, इसी सप्लाई जोन से ये वाला जो सेलिंग आई थी, ये जो सेलिंग आई हुई है ये इसी सप्लाई जोन से आई हुई है, इस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है। अब यहाँ से जो बाइंग आई हुई है, तो अब देखो, इसके ब्रीच होने के एक बार को चांस हो सकते हैं, क्योंकि ये इसी मंथली के पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है। तो इस पर बाय करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, यहाँ पर बाय करना रिस्की रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बाय नहीं करना चाहिए इसको। रेंडमली आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर, लेट सपोज आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया अगर, कि यहाँ से अभी तो ब्रेकआउट ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो आप यहाँ पर फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए या लेवल्स होने चाहिए जहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। तो वीकली पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वीकली के, देखो, इस मंथली के अलावा ये पूरा वीकली का एरिया जो है वो काइंड ऑफ गार्बेज गार्बेज जैसा बना हुआ है, ठीक है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहां मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अगर देखो इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग बनाई जा सकती है। तो अभी अपन डेली के चार्ट पर आते हैं, ठीक है। तो वीकली का एरिया यहाँ पर मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी, ठीक है, इसको मार्क कर दिया मैंने ग्रीन से। अब यहाँ पे आते हैं अपन डेली पे। तो देखो यहाँ पर अपन को दिख रहा है यही सेम वो एरिया है जो मैंने मार्क किया है, ये वाला एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है डेली का ये डिमांड जोन है जिसने इस पूरे मूव के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, और ये सब कुछ खत्म किया हुआ है इसने, ठीक है। तो ये डेली का एक एरिया मुझे ठीक सा लग रहा है, ठीक है। सो लेट मी मार्क हियर, लेट किया, ठीक है। सो ये एक डिमांड जोन अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर ये जो लेवल है, अगर अगर ये लेवल यहाँ पर, देखो एक तो ये भी एरिया है, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि हम एक तरीके से इस मंथली के सप्लाई जोन में ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया तक आता है, अगर देखो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे फिर आता है डेली पर, तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेके इसके, मतलब ये 787 का एरिया है, तो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर एक बाइंग, ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा कहीं ऐसे लेके अपन यहाँ पर एक रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द ओनली गुड एरिया टू बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। और इस मंथली के एरिया में अगर देखा जाए तो ये जो मंथली का एरिया है यहाँ पर मुझे कुछ भी, ये एक थोड़ा सा ठीक ठाक सा एरिया लग रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया के आसपास आता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी कि बेसिकली, और ट्रेंड भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर एरिया में, तब यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पर जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें कुछ भी मेरा कोई टिप्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक अपने व्यूज शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन मेरे कहने पर कोई भी डिसीजन मत लेना, अगेन डिस्क्लेमर है ये, ठीक है। तो दिस इज द लेवल विच सीम्स गुड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पर एटलीस्ट 1:2 का ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज
एस एल जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो दीज आर माई व्यूज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो मैं अभी फिलहाल तो इसमें रेंडमली कहीं पे भी नहीं कूदूंगा। आई एम गोइंग टू वेट दीज पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। बाकी फिर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर प्लान बनता है, किस तरीके से यहाँ पर सीन बनता है, ठीक है। तो मैं अपडेट कर दूंगा अगर जब भी इसमें एंट्री ट्रिगर होगी या कुछ भी होगा, मैं इसको रेगुलर ट्रैक करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक के लिए।